सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सभी को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान सत्संग में आपको हार्दिक स्वागत है। पहले हम हारती से सत्संग प्रारंभ करेंगे। श्री अम्मा भगवान श्रीमूर्ति को हारती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्री गुरुं स्मरामि। मम मति श्री गुरुः मम गति श्री गुरुः मम रति श्री गुरुः मम आत्मा श्री गुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि
इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को नमस्कार करके आराधना करेंगे। भजन संगीत में लीन होकर अम्मा भगवान को स्मरण करेंगे। ओम नमो पुरुषोत्तम, ओम नमो पुरुषोत्तम। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। 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 श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। 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 जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय जय नमो कलिपूजिता। जय नमो कलिपूजिता। जय जय नमो कलिपूजिता। जय जय नमो कलिपूजिता। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। 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 श्री भगवान स्मरणं भयापहं भयापहं। श्री भगवान शरणं भयापहं भयापहं। ओ श्री भगवान स्मरणं भयापहं भयापहं। श्री भगवान शरणं भयापहं भयापहं। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय जय नमो कलिपूजिता। जय नमो कलिपूजिता। जय जय नमो कलिपूजिता। जय जय नमो जय बोलो श्यामा भगवान की जय। अभी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को अनुग्रह पाने के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। रंगों में, कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद
जो कार्य आप करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया, तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स्ड, रिलीफ का महसूस करता है? उस भाव से आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान कितने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है, पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः।
जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। त्रिशूर के शेरो श्याम ने हमें आज का श्री परम करुण परम ज्योति चमत्कार भेजा है। मैं त्रिशूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। भगवत धर्म से मेरा परिचय सन 2009 में हुआ। इससे पहले मैं एक बिल्कुल मामूली सा सामान्य जीवन जी रहा था। भगवत धर्म में आने के बाद से मेरी समझ और विचारों में भारी बदलाव आया। मैं सभी हवनों में नियमित रूप से भाग लेता रहा हूँ और श्री परम करुण परम ज्योति के अनुग्रह से जो कुछ भी मेरी प्रार्थना रही है वो भरपूर पूरी हुई है। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में मेरी दक्षता और करियर के विकास के लिए की गई प्रार्थनाएं। मेरी बेटी ने सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल गई। श्री परम करुण परम ज्योति के आशीर्वाद से उसे अपनी पसंद का अच्छा जीवन साथी भी मिला। इस साल अप्रैल में उसकी शादी भी हो गई। श्री परम करुण परम ज्योति ने शादी के सब इंतजाम किए। उन्होंने एक नए घर के लिए बैंक लोन भी करवा दिया। मेरा सपनों का घर अब हकीकत बन गया है और हाल ही में हमने इस घर में गृह प्रवेश किया। मुझे अच्छे दोस्तों का सानिध्य का आशीर्वाद भी मिला है। हमने अपनी पसंद का वाहन भी खरीदा जो श्री परम करुण परम ज्योति का हमको ऐश्वर्य का वरदान है। न केवल बाहरी दुनिया बल्कि हमारे आंतरिक संसार में भी बदलाव लाने के लिए और हमें विकास और आनंद से परिपूर्ण जीवन, समृद्धि और अत्युत्तम पारिवारिक रिश्तों का आशीर्वाद देने के लिए असीम आभार। धन्यवाद श्री परम करुण परम ज्योति। जय बोलो महिमा प्रदत्त श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम आज का टीचिंग को देखेंगे। द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर फ्लावरिंग ऑफ द हार्ट इज ट्रूथ। सत्य हृदय विकास हेतु सबसे शक्तिशाली साधन है। ये शिक्षा हमें ये परिचय करता है कि हम वास्तव में कहाँ हैं। उदाहरण के लिए आप एक MBA कॉलेज में एनरोल किया है, आप ज्वाइन हुआ है, 2 साल हुआ है, आपने एग्जाम्स दिया और एग्जाम्स में आप पास हो गया और आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आप कहते हैं मैं MBA हूँ, आप ग्रेजुएट हो गया है। इसी तरह आध्यात्मिकता में भी ऐसा कोई ग्रेजुएशन होता है, तो वो क्या है? आप एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं या आप एक गुरु का शिष्य बन गया है और आप कुछ टीचिंग्स का फॉलो कर रहा है। इस मार्ग का अनुसरण करते करते 10 साल हो गया या 20 या 30 साल हो गया है, तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति कह सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ गया है। आप कैसे जान सकते हैं? कोई भी आपको परीक्षा लेते हैं, आपका गुरु, आपकी आध्यात्मिक संस्था परीक्षा लेते हैं क्या? और इसके बाद कहते हैं आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन चुका है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। तो आप कैसे जान सकता है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति को हृदय विकास होता है। हृदय विकास होना क्या है? हृदय विकास होने के लिए कई मार्ग होता है। हम इधर 2 बताएंगे, इसके द्वारा आप अपने आप को परीक्षा कर सकते हैं। पहला, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको चोट लगाया है, तो आप कितने समय तक उस चोट में रहते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 साल, या आप कभी भी इसे नहीं भूल पाते हैं, माने उसको आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। आपकी हर्ट कितने समय तक आप रखते हैं, आप उतना कम आध्यात्मिक व्यक्ति है। आप हर्ट को बहुत
कम समय रखा है तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये दोनों इनवर्सली कनेक्टेड है। आप हर्ट को ज्यादा समय रखते हो तो आपको आध्यात्मिक वृद्धि नहीं है। आपको हर्ट बहुत कम समय है तो आपका आध्यात्मिक वृद्धि है। और दूसरा रास्ता है अपने सत्य से आप जुड़े होना है। सत्य से आप अनजान नहीं है, आप सचेत है। आपका सत्य क्या है? सत्य क्या है हम आगे देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं हृदय माने क्या होता है। हृदय माने आपके भावनाएं होते हैं। अंग्रेजी में हम फीलिंग्स बोलते हैं। मन में जो आते हैं नेगेटिव इमोशंस, वो इमोशन बोलते हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्यालु, ऐसा नेगेटिव इमोशंस है। हृदय में जो होता है प्रेम, करुणा, सबसे जुड़े होना, भगवत साक्षात्कार के अनुभव, ये सभी हम फीलिंग्स बोलते हैं, भावनाएं। जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, आपका हृदय विकास होता है। आपके हृदय में ये सभी फीलिंग्स आना शुरू होता है। आप प्रेम, करुणा इत्यादि सकारात्मक फीलिंग्स आप अनुभव करते हैं। आपका हृदय विकासन बहुत समय से है तो आपके अंदर इंट्यूशंस आते हैं, माने सिक्स सेंस बोलते हैं। आपको ये विकसित होता है, आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अचानक आपके अंदर ऐसा भावना आते हैं कि कुछ आपको नेगेटिव होने वाले हैं या पॉजिटिव होने वाले हैं। इसके लिए आप कुछ कारण नहीं देते हैं, फिर भी आपको होता है। कुछ लोगों को ऐसा दृश्य दिखता है, आप बोलते हैं ये मेरा गट फीलिंग है, ये मेरा गट फीलिंग है, अभी आपको ये होने वाला है, माने आपका इंट्यूशन आ गया है। ये जब होता है कि जब आपका हृदय विकसन होता है, आपका इंट्यूशन बढ़ता है। ये मन से परे है, हृदय मन से परे हो जाता है। अभी तो आपका जीवन मन में रहता है, 99% आप मन में रहते हैं, मन का जीवन जीते हैं। आपका हृदय विकासन होने के बाद मन का जीवन कम होते रहेंगे और आपके अंदर ऐसा इंट्यूशंस आने लगता है और अपनी अम्मा भगवान के साथ एक गहरा रिश्ता भी होता है। अम्मा भगवान की उपस्थिति आप जब चाहे उस समय आप अनुभव भी करते हैं। आपकी हृदय विकासन होते होते और ज्यादा विषय भी आपको होने लगता है। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम इस टीचिंग के दौरान श्री भगवान कह रहे हैं कि आपकी सत्य के साथ रहते हैं तो आपका हृदय विकसित होता है। सत्य माने क्या है? भगवत धर्म में सत्य को 4 स्थाइयों में विवरण देता है। पहला होता है परसेप्शन, सेकंड ट्रूथ, थर्ड एक्चुअलिटी, फोर्थ रियलिटी। परसेप्शन, ट्रूथ, एक्चुअलिटी, रियलिटी। कुछ शब्द अंग्रेजी में अलग सा अर्थ देता है, परंतु जब हम ट्रांसलेट करते हैं सभी एक ही अर्थ जैसा दिखता है। तो इधर जो हम विवरण देता है तो इस शब्द का अर्थ अलग सा होता है। परसेप्शन माने धारणा। जब आप एक वस्तु को, व्यक्ति को, घटना को देखते हैं, पहले आपके अंदर धारणा आते हैं। उदाहरण के लिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पड़ोस व्यक्ति है, उनका नाम है कुमार। आप सुबह उठने के बाद डोर खोल के मिल्क पैकेट लेने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय कुमार आपको देखता है, स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो आपके मन में ऐसा धारणा होता है कि ये कुमार जी एक अच्छा आदमी है, सो नाइस, जेंटल आदमी है। ऐसा अभिप्राय उसके ऊपर आप रखते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके आगे आपका कोलीग भी जा रहे हैं और देखा है वो कुछ फूड पैकेट कोई भिखारी को दे रहा है। आपको लगा है इतना दयालु आदमी है, भिखारी लोगों को भी कुछ खाना देता है। आप सुबह उठने के बाद आपकी
खिड़की से देख रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, देखने से आपको अच्छा लगा है, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा आप सोचते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी परसेप्शंस है, अभिधारणा है। ये सत्य नहीं है। आप जो फैक्ट बोलते हैं, फैक्ट नहीं है, ये धारणा है। आप न्यूज़ देख रहे हैं टेलीविजन में, और न्यूज़ रीडर कह रहे हैं कि रशिया लोगों ने यूक्रेन में एक बम डाली, तो आपने ये सुनकर कहते हैं ये युद्ध कब होगा, ये रशिया लोग यूक्रेन लोग कब ये रुकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। ये सभी धारणा है। वास्तव में जो हो रहा है वो आप नहीं देख रहा है या सुन रहा है। आप जो हो रहा है उसके ऊपर धारणा रखते हैं और आप उसके अंदर ही वो अनुभव करते हैं। जैसे आप व्यक्तियों के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, दृश्य के ऊपर धारणा रखते हैं, अपने आप पर भी ऐसा धारणा रखते हैं। आप रखते हैं मैं एक अच्छा आदमी हूं। यू फील सो नाइस अबाउट योरसेल्फ। आपको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा धारणा आपके ऊपर है। क्यों ऐसा आपने ये धारणा रखी? ये अभिप्राय आपको एक अच्छा फीलिंग देता है, माने आप सिक्योर होता है आपके अंदर, मैं एक अच्छा आदमी हूं। ऐसा धारणा आपको सुरक्षा का भावना देता है। वास्तव में आप इतना अच्छा नहीं हो, फिर भी आपके अंदर ऐसा धारणा होता है आपसे बढ़कर कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं है। ये सभी आपका सोच है। ये सोच आपको एक सुरक्षा का भावना देती है, इसलिए आप अपने ऊपर ऐसा धारणा रखते हैं मैं अच्छा आदमी हूं या अच्छा व्यक्ति हूं। और एक उदाहरण देता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा लड़का एक अच्छा डॉक्टर बन जाना है। उनके लिए ये भी अच्छा होता है, वो डॉक्टर बन गया तो उनका नेम फेम होता है, कमाई भी अच्छा होती है, अच्छी लड़की मिलती है, लाइफ तो पूरा तरह से सेटल हो जाता है, माने स्टेबल इनकम होता है, नेम फेम होता है और गुड फैमिली होता है। तो इसमें आपको क्या लाभ है? आप ऐसा सोचते हैं कि ये सभी ऐसा हुआ तो आपके अंदर सुरक्षा का भावना होता है। यही है ट्रूथ, माने सच्चाई। जब आप अपनी धारणा या परसेप्शन पहचानते हैं, उसके बाद ही आपके अंदर आप जा सकते हैं, उधर आप देखते हैं आपकी सच्चाई क्या है। जब आपकी सच्चाई पर आप सचेत होता है, आप अगले स्टेप में जाते हैं, माने वो एक्चुअलिटी है, वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है? आप इस तरह सोच रहा है, धारणा रखते हैं, आपकी सच्चाई ये है वो है, सब कुछ है। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आप इस तरह प्रोग्राम किया गया है। आपकी जो प्रोग्राम से 5 है, 5 में जो कुछ प्रोग्राम होता है, इस तरह आप सोचते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा प्रोग्राम आपको इस तरह सोचने के लिए आपको प्रोग्राम किया है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं, वो है रियलिटी, यथार्थता। यथार्थता क्या है? आप हर समय सेल्फ सेंटर्ड है, एक स्वार्थ व्यक्ति है। यही है आपकी सच्चाई। आप उसे अच्छी तरह डिक्रेट करते हैं, कुछ मूल्य रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा सब सोचते हैं। ये सभी होना बराबर है, ठीक है, ये गलत नहीं है। यथार्थता क्या है? उधर आपका मैं की भावना है, सेल्फ है। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। आपके अंदर मैं की भावना, सेल्फ है। ये सेल्फ होना कुछ गलत विषय नहीं है। आप जीवन मुक्त व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आपके अंदर ये सेल्फ है। आप जो कर रहे हैं वो सेल्फ
फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, स्वार्थीय व्यक्ति। आप जब तक मुक्त नहीं होता है, आप ऐसा ही रहना होता है, इससे अलग आप नहीं रह सकते हैं, स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। श्री भगवान इस टीचिंग में कहते हैं कि जो कुछ सत्य है आप देख सकते हैं, वो धारणा हो सकता है, सच्चाई हो सकता है, वास्तविकता या यथार्थता, इसमें आपका सत्य क्या है, ये आप सचेत होना है। सचेत होने से आपको बहुत फायदा मिलती है। अभी हम उस फायदा के बारे में नहीं बताएंगे। तो जब आप सचेत होता है, आप क्या पाते हैं कि अनकंडीशनल लव, बिना कारण प्रेम का अनुभव होता है, आनंद स्थिति मिलती है। ये जब आपके अंदर बढ़ते बढ़ते आपके हृदय विकसित होते होते करुणा भी आते हैं। ये सब होने से आप क्रिएटिव भी होते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक क्रिएटिव व्यक्ति नहीं है। नो, ये गलत समझ है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्रिएटिव भी होते हैं। ये होने से आपकी हृदय विकसित होता है और आपको श्री परमज्योति अम्मा भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलते हैं। इसे हम कहते हैं भगवत साक्षात्कार। तो भगवत साक्षात्कार आपको कई रास्तों से आते हैं। तो सत्य को पहचानने से भी आप जहां तक जाते हैं, आपको भगवत साक्षात्कार भी होते हैं। तो अभी आपका सत्य क्या है, ये आप पहचानना है। आप अभी आपके अंदर एक होता है और बाहर कुछ अलग सा दिखाते हैं। ऐसा हम अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी, पाखंडी या कपटी बोलते हैं। तो आपके अंदर सत्य क्या है और बाहर क्या है, इस पर आप सचेत हो जाइए। अभी हम संस्कार शुद्धि प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसमें श्यामा भगवान आपको दीक्षा के द्वारा ये संस्कार शुद्धि करेगा। इस प्रक्रिया 3 स्टेप में होता है। पहले हम सोमा के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके बाद दीक्षा लेते हैं और इसके बाद परम ज्योति का आवाहन करते हैं। तो परम ज्योति अपना दिव्य चैतन्य आपके अंदर भरते हैं। अभी आप एक कप पानी श्रीमूर्ति के सामने रखिए और वो सोमा बन जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। और आपकी जो कपटता है उससे आप सचेत होना है और मुक्त होना है।
इसका संकल्प लेते हुए प्रार्थना कीजिए। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अभी दीक्षा का समय है, थोड़ा सोमा स्वीकार कीजिए। पादुकाओं को या श्रीमूर्ति में श्यामा भगवान की चरणों को स्पर्श कीजिए। शांति शांति शांति। अभी परंज्योति का आवाहन का समय है। एक दिया रख के परंज्योति को आवाहन कीजिए। परंज्योति का दिव्य चैतन्य दिया के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। जब हमारे अंदर परंज्योति का चैतन्य बढ़ते हैं, हम हमारे कपटता के प्रति सचेत होते हैं। भक्ति से, श्रद्धा से परंज्योति का आवाहन कीजिए। ॐ श्री सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। ॐ श्री सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः।
ओङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको ये स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परमज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। जय बोलो महिमा प्रदा श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। इस शनिवार श्री अम्मा भगवान की धर्म सेना धर्म संस्थापक की प्रत्येक क्लास होता है। नाइट 8:45 को अपने एरिया लीडर्स या कोऑर्डिनेटर्स से संपर्क करके आप जूम लिंक ले सकते हैं। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर
सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए, तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। आरती गाए, नाम जपे सब तेरा, आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद, प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्यामा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, राजा आदिराजा, योगी राजा, सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परंज्योति परमात्मा श्यामा भगवान की जय।